बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 एक्सरसाइज 2.6 के अंदर अगर हम गौर से देखें तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ये कहता है कि ये जो एक्सरसाइज 2.6 है इसके अंदर रेडिकेंड और इंडेक्स को अलग अलग करके लिखना है। राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जितने भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ तक 5 तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं इसके अंदर हमने रेडिकेंड और इंडेक्स को अलग करके लिख कर दिखाना है ताकि इस चीज़ की प्रैक्टिस हो कि रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होता है। तो मैं ये शुरू में ही ट्रिक के अंदर ही सिखा चुका हूँ कि रेडिकेंड क्या होते हैं और इंडेक्स क्या होते हैं। रेडिकेंड जो रेडिकल के अंदर वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर 35 है, रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू हो वो सारा रेडिकेंड होता है, और ये जो इसके आर्म पे बना हुआ है ये इसका इंडेक्स कहलाता है। तो आए चलें इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं 2.6। ठीक है, चलें देखें। अब यहाँ पर ये जो पहला सवाल देख रहे हैं आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 और 35, तो इसके अंदर रेडिकेंड जो है वो 35 है और इसका इंडेक्स 4 है। तो हम इंडेक्स और रेडिकेंड के दो कॉलम बना लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कॉलम्स बना लेंगे, एक इंडेक्स का और एक रेडिकेंड का, और रेडिकेंड को रेडिकेंड के कॉलम में और इंडेक्स को इंडेक्स के कॉलम में लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 4 इंडेक्स है इस क्वेश्चन का, और 35 इसका जो रेडिकेंड है उसको यहाँ हम रेडिकेंड के कॉलम में लिख लेंगे। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये रेडिकल की साइन के अंदर जो ये सारी वैल्यू है ये सारी की सारा रेडिकेंड है, तो हम इसको रेडिकेंड के खाने में लिखेंगे, और इसका इंडेक्स जो है वो 5 है, तो 5 के खाने में हम इंडेक्स लिखेंगे इस क्वेश्चन का, और इसका रेडिकेंड फिर सामने 3xyz अपॉन ut, ये सारा रेडिकेंड है जो रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको रेडिकेंड के कॉलम में लिखते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हल करना है एक्सरसाइज 2.6 के। अब उससे नीचे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 14 तक ये सारे सवाल इरेशनल नंबर्स के जो इनको ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई करवाओ। तो हम एक सिंप्लीफाई का एक और अलग तरीका सीखेंगे, यानी नेचर में अगर हम सवाल हल करते हैं तो फैक्टराइज करके हल करते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ कि पावर फॉर्म में कैसे हल करते हैं इरेशनल नंबर्स को, ये जो रेडिकल वाले नंबर्स होते हैं पावर फॉर्म में। और पावर फॉर्म में हल करना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें नेचर से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वहाँ पर हम उसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके और आगे मज़ीद उसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर वो सॉल्व आसानी से हो सकता है क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर पावर फॉर्म में हल करना सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर अगर गौर से देखें तो 3 इंडेक्स है और 27 है, तो इसको हमने हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम पहले तो यहाँ सवाल लिखते हैं। इसका ये सवाल है कि 4 इसका इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स नहीं है, सवाल ही गलत लिख रहा हूँ मैं, 3 इंडेक्स है और 27 क्वेश्चन है। ये पहले भी हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं, लेकिन हम नेचर में हल कर चुके हैं। लेकिन पावर फॉर्म में कैसे हल करेंगे? पावर फॉर्म में हम इस तरह से हल करेंगे कि जो इंडेक्स है इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, जो लेकिन रेडिकेंड है ये 27, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे का वैसा ही रखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। पहले पावर फॉर्म में इसको लेकर आएंगे 1/3। जब ये पावर में आ जाएगा तो एक बात याद रखें, जब पावर में सवाल आ जाए और बेस मौजूद है तो बेस को भी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब पावर में कन्वर्ट होगा तो पावर पे पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर सवाल सॉल्व हो जाएगा, तो सोल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 27 को अगर फैक्टराइज करवाते हैं तो हम जानते हैं 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3 आता है। तो पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम लिखेंगे 3 पावर 3, इसका मतलब होता है 27। ये 27 ब्रैकेट के अंदर था, ये भी 27 ही लिखा है लेकिन पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये 1/3 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि पावर में पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे कि 3 और इसके ऊपर ये जो पावर है और ये होल पावर, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 1/3। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 3, और ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट कहेंगे सर नेचर में हमने ज़्यादा आसानी से हल किया था, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन, तो हम उसे पावर में कन्वर्ट करके हल करें तो आसान रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इंडेक्स है और उसके बाद है a पावर 8 और b पावर 8। अब इसके अंदर क्या करेंगे? वही तरीका करेंगे कि पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके हल करना है। तो पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? रेडिकेंड को छेड़ते भी नहीं, वैसे का वैसा लिखते हैं पहले, जब तक कि पावर में इसका इंडेक्स ना आ जाए। ये देखिए 1/8 पावर में आ गया। अब हम इससे अगले स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो होल पावर है भी सारी पावर में, ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो होल पावर को खोल लेंगे। ए पे भी पावर 8 है तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है,
और b पे पावर 8 है तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई, ये होल पावर दोनों पर आ गया, a और b दोनों पर। तो 8 8 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, तो हमारे पास जवाब क्या आया, a इंटू बी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरा हम सवाल हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है कि इसमें देखें तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5.7 और उसके ऊपर पावर 2 है और इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको पावर फॉर्म में कैसे हल करेंगे, मैंने कहा था कि रेडिकेंड जो होता है, रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है ये वाली, इसको हमने छेड़ना भी नहीं, वैसे का वैसा लिखना है पहले, जब तक के सवाल को पावर में नहीं लाए। तो ये रेडिकेंड है पूरा 5.7 होल स्क्वायर, ये देखिए हमने वैसे का वैसा लिखा है। अब इसका जो इंडेक्स 2 था, इसको पावर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 पावर में आ जाएगा। अब क्या है, हम जानते हैं कि पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5.7 होल पावर 2 इंटू 1/2, ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 5.7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें भी अगर हम गौर से देखें तो हमें यही हल करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रेडिकल दिया हुआ है और m दिया है और होल पावर p दिया है। तो हम जानते हैं कि हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर हल करना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर हमें मिल रहा है रेडिकल और इरेशनल नंबर्स, तो इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके हल करेंगे। तो हम लिखेंगे m जो कि इसका रेडिकेंड है, रेडिकेंड को मैंने कहा था छेड़ेंगे भी नहीं जब तक कि पावर में इंडेक्स ना आ जाए। तो इंडेक्स को जब हम पावर में लिखेंगे तो 1/p हो जाएगा, और ये बाकी सवाल जो है, ये जो होल पावर p है वैसे का वैसा ही यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, पावर पे पावर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/p मल्टीप्लाई बाई p, ये ऊपर p है, ये नीचे, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास m और n ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 बचा है और 1 होता ही ये लिखते नहीं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा चेंज तरह से हल हो रहा है, तो इसके अंदर एक पॉइंट है जिसको समझना बहुत अहम है। जैसे कि 81 है, 125 है, और अब हम इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि रेडिकेंड को छेड़ना नहीं, तो रेडिकेंड वैसे का वैसा आ गया, जब तक कि इंडेक्स पावर में ना आ जाए, तो इंडेक्स पावर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 81 को पावर में कन्वर्ट करेंगे, 125 को भी पावर में, क्यों, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है और ये हल हो जाएगा। लेकिन हम अगर 81 को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले अगर गौर से देखें कि इसको फैक्टराइज करवाएंगे पहले, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 4 दफ़ा आएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 होता है। और 5 जो है 125 जो है ये वाला, इसको अगर हम देखें तो ये बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी पावर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको फैक्टराइज करके चेक करेंगे पावर में क्या आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 3 4 टाइम्स है, तो अगर मैं 3 पावर 4 लिख देता हूँ, जैसे ऐसे 3 पावर 4, ठीक है, तो पावर पे पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 1/3 आएगा। ये 3 4 से कैंसिल, यानी हल ही नहीं होगा, ये तो यहीं रुक जाएगा। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये जो 3 है इसको उतने टाइम्स पावर देंगे जितना कि पावर से पावर सिंप्लीफाई हो सके, हल हो सके। तो यहाँ पर 3 कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा, तो हम 3 जो 1 2 3 इन तीनों को पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, 3 पावर 3, और ये जो 3 आखिरी बचा है इसको वैसे का वैसा ही लिख डालेंगे, और ये नीचे जो 5 है इसमें हम 5 पे पावर 3 लिख देंगे, ठीक है, 5 पे पावर 3। अब ये 5 पे पावर 3 आ गया, होल पावर कितना है 1/3, ये तो वैसे करता है। अब ये सॉल्व हो सकता है अगर हम होल पावर को खोलें, पहले नहीं हो रहा था। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखें हम क्या करेंगे कि ये होल पावर जो 1/3 है इसको हम होल पावर सब पर लेकर आएंगे। तो ये 3 पे पावर भी 3 आ गया 1/3, और ये 3 पे पावर 1/3, और ये 5 पे पावर 3 पे पावर 1/3। तो ये 3 3 कट गया, ये नहीं कटेगा, 3 3 कट गया। तो हमारे पास जवाब क्या आ रहा है कि 5 पे पावर 1 बचा है, और 3 इस पे पावर 1/3 बचा है, वो लिखेंगे, और ये 5 पे पावर कट गया है, बाकी क्या बचा है, 1 बचा है। तो अब इसका आंसर जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, इससे ऊपर आ जाता है, यानी यहाँ से आगे आ रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि जगह नहीं है नीचे, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। अब हम इसको आंसर क्या आएगा कि हम देखेंगे कि ये आंसर आ गया है, सिंप्लीफाई होगा और मज़ीद सॉल्व नहीं होना है। लेकिन अब ये जो 3 पे पावर 1/3 लिखा हुआ है 1/3, तो हमारा सवाल क्या था, रेडिकल के अंदर था। तो हम इसको वापस अगर आंसर को रेडिकल में ले जाएं आखिर में, तो वो अपनी जगह पर आ जाए तो अच्छा रहता है। तो हम इसको पावर को इंडेक्स में ले आएंगे, कैसे लाएंगे, 5 तो वही का वही है, ये वाला 5, और ये जो 3 है
इसका पावर 1/3 जो है इसको हम इंडेक्स में लेकर आएंगे तो ये देखें 3 और ये इंडेक्स आ गया 3, पावर जो था वो इंडेक्स में आ गया, ये जो 1/3। अगर आप इसको दोबारा हल करेंगे तो ये आएगा, देखें 3 है ना, इसका पावर अगर हल करें तो 1/3 आएगा ना। तो इसी तरीके से ये पावर रेडिकल में आ गया, और नीचे वाला जो 5 है ये 5 ही रहेगा। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। एक क्या यहाँ पर 3 बच रहा था, 5 नहीं बच रहा, सॉरी ये 3 है, सॉरी ये 3 यहाँ पर 3 बच रहा है, और ये 3 यहाँ पर भी बच रहा है 3, ठीक है ना। यहाँ पर से मैंने थोड़ी सी गलती कर ली, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी 3, नीचे 5 है तो ये 5 आ गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का आंसर आ गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन को मैं हल करने लगा हूँ। आप ज़रा गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 13, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 13 भी और 14 भी हैं तो वैसे ही सॉल्व होंगे, लेकिन देखते हैं इसको एक्सरसाइज के इस सवाल को भी हल करते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारे पास 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर इंडेक्स इसका दिया है 4, और ये क्वेश्चन दिया है 256 और a पावर 4 और b पावर 4। तो मैंने आपको बताया था कि पहले रेडिकेंड को छेड़ना भी नहीं है जब तक कि इंडेक्स पावर में ना आ जाए। तो हमने क्या करना है, 256 को वैसे का वैसा लिखा, a पावर 4 और b पावर 4 लिख लिया, और ये ब्रैकेट देकर ये जो इंडेक्स है ये पावर में आ गया। अब हम जब जानते हैं कि जब पावर में सवाल आ जाए तो ये जो बेस होती है सारी को पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो गौर से देखें, b पावर में है, a पावर में है, 256 पावर में नहीं है, तो इसको पावर में लाने के लिए फैक्टराइज करवाएंगे ऐसे। ये देखें 256, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8 and 2, 32 16 और 64 and 2 16 32 and 2 8 16 and 2 4 8 and 2 2 4 and 2 1 2। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पावर 8 आ गया इसका, यानी 256 जो है ये पावर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। 2 पावर 8 और a पावर 4 और b पावर 4 क्यों पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि होल पावर हल कर रहे हैं। होल पावर सब पे आएगा तो ये पावर में, ये पावर में, ये पावर में नहीं है तो इसको भी पावर में लाएंगे। अब होल पावर को हम खोलेंगे। अब जब हम होल पावर यूज़ करें, मतलब यूटिलाइज करेंगे, इसके हल करेंगे, तो हम ये होल पावर सब पर आएगा। तो 2 पे पावर भी 8 है तो होल पावर 1/4 आ जाएगा, या होल पावर जो 1/4 है। तो पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये पे a 4 इंटू 1/4 और ये b पे पावर 4 और 1/4, ये 4 4 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, 4 1 4 2 8। तो ये 2 पे पावर 1 बच गया, a पे पावर भी 1 बच गया, नहीं 2 पे पावर 2 बच गया सॉरी, और a पे पावर 1 बचा है और b पे पावर 1 बचा है। तो अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4ab। ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ये क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 14 जो क्वेश्चन है गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इंडेक्स जो है वो है 3, और इसमें 64 और a क्यूब और b पावर 9 है, और 216 और c पावर 6 और d पावर 18 इसका पावर है। ये रेडिकल जो है सारे पर है, ठीक है, यहाँ से आता है, और इसका इंडेक्स 3। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे कि हमने पहले तो रेडिकेंड को छेड़ना भी नहीं, वैसे का वैसा ही लिखेंगे, यानी 64 a पावर 3 b पावर 9 एंड अपॉन में है, अपॉन में 216 है, c पावर 6 है, d पावर 18 है। यानी पावर जब तक कन्वर्ट ना हो जाए, यानी इंडेक्स कन्वर्ट ना हो जाए पावर में, तब तक हम रेडिकेंड को छेड़ेंगे नहीं। और रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकल के अंदर की सारी रकम होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे जब पावर में सवाल आएंगे तो देखेंगे बेस में कोई भी सब पावर में है या नहीं। तो b पावर में है, a पावर में, 64 पावर में नहीं है, ठीक है, d पावर में, c पावर में, लेकिन 216 पावर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको भी पावर में लाएंगे। तो हम इसको पावर में कैसे लाएंगे, 64 तो हमने यहाँ पहले भी हल किया थोड़ी देर पहले, तो 2 पावर 6 है, तो 2 पावर 6 मतलब 64, और a पावर 3 और b पावर 9 आ गया, ठीक है। ये न्यूमरेटर जो है ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर कहते हैं इसको, ये सारा पावर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब नीचे वाली रकम जो 216 है इसको भी पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करवाएंगे। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, 216 है और इसको फैक्टराइज करवाएंगे। तो स्टूडेंट देखें 2 1 2, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं 2 8 16, ये इसका आंसर कर लेते हैं, ये गलत है। 2 1 2 तो आ गया, 2 8 16 नहीं होगा। मतलब क्या होगा फिर, जब हम 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 2 1 2 आ जाएगा,
तो उसके बाद बीच में एक रकम आ रही है 1 और उसको ये टेबल नहीं लग रहा तो आंसर में 0 देना ज़रूरी है, डिवाइड का तरीका है ये। उसके बाद 2 8 16 होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर 2 5 10, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 7 14 और उसके बाद 3 का टेबल लगेगा, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। अच्छा, अब अगर हम देखें तो 216 जो है ये 216 पावर में आ गया है। कितना आ गया पावर में? ये आया है 2 पे पावर 3 टाइम्स और 3 पे पावर भी 3 टाइम्स और c पावर 6 और d पावर 18 और ये होल पावर को हमने छेड़ा ही नहीं है, 1/3 ही रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होने के लिए अभी बहुत कुछ है। मसलन ये होल पावर हम अभी खोलेंगे नहीं। ब्रैकेट के अंदर जब कुछ हल होने को हो तो उसको पहले हल करना चाहिए और उसके बाद फिर होल पावर को खोलना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर ये 2 और ये 2 बेस सेम है और डिवाइड में पावर आपको पता है माइनस होता है और बेस सेम वेरिएबल्स की नहीं है तो ये तो हल नहीं होंगे। लेकिन ये 2 और ये 2 बेस सेम है, डिवाइड में है, इनके पावर माइनस होंगे और छोटा पावर बड़े पावर के पास जाकर माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 का पावर 3 जो है ऊपर जाकर 2 के पावर 6 से माइनस हो जाएगा, यानी 2 6 की बजाय हम 2 पावर 3 लिखेंगे, माइनस करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है a पावर 3 और b पावर 9 और नीचे की जो रकम है वो 2 तो हमारा ख़त्म हो गया, वहाँ जाकर माइनस हो गया और 3 पावर 3 और c पावर 6 और d पावर 18 और होल पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो होल पावर 1/3 है ये सब पर आएगा। अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हल होने को नहीं है तो होल पावर 1/3 अब हम ब्रैकेट के अंदर सब पर पावर लेकर आएंगे। तो 2 पे पावर 3 ऑलरेडी है तो होल पावर पे पावर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर a पे पावर 3 पे पावर 1/3 और b पे पावर 9 पे पावर 1/3 और होल पॉन 3 पे पावर 3 और 1/3 और मल्टीप्लाई बाय c पे पावर 6 और 1/3 और d पे पावर 18 पे पावर 1/3, ठीक है। तो अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो कटते हैं काट देंगे, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9, ठीक है, और 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6 और ये देखें 3 1 3 3 6 18, ठीक है। तो अब हम इसको कटने के बाद एक सफाई का अमल होता है जिसमें कटने के बाद वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, यानी 2 पे पावर क्या बचा है 1 और मल्टीप्लाई बाय a पे पावर क्या बचा है 1 और b पे पावर क्या बचा है 3, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो अपान में आएंगे तो यहाँ पर देखें तो 3 पे पावर 1 बचा है और c पे स्क्वायर बचा है और d पे पावर 6 बचा है। तो अब ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसमें कुछ भी हल नहीं हो रहा क्योंकि बेस सेम नहीं है और तो अब इसको हम जवाब यही हमारा आंसर है। लेकिन हम मल्टीप्लाई के बगैर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2a और ये b क्यूब और 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3c स्क्वायर d पावर 6 और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 14 था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने छोड़ दिया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 आखिर में हम इसको हल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक अलग तरीका है, तरीका तो वही है लेकिन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं लास्ट में इसको हल करवाता हूँ। तो बैठ के पहले आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो मैंने अभी तक करवाएं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अलग से हल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हम अलग से हल करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले इन सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 हल करना भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो लिखने से प्रैक्टिस करने से हमें चीज़ें समझ में आती हैं बेटा। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, तमाम सवाल हल करें टोटल, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 इसका लास्ट क्वेश्चन अलग वीडियो के तरफ चेक कीजिएगा, देखिएगा किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है।